आप करुण कृपा चैनल के माध्यम से जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सखी चरण बाबा का आगे का भाग आपको बताते हैं। भजन में तृप्ति कहाँ, साधन भजन में जितनी प्रगति करता है उतना ही उत्कंठा बढ़ती जाती है। उनका एक एक पल भी यदि भजन के बिना जाता है तो वह असह्य दुख होता है। बाबा ने पहले ही अपना आहार और निद्रा बहुत कम कर रखे थे, जिससे वे अधिक से अधिक समय भजन कर सके। वे केवल 7 घरों में भिक्षा करते, उसमें जितने टुक रोटी के मिलते उन्हें खाकर पानी पी लेते। दिन रात भजन करते थे, केवल रात 11 बजे से 2 बजे तक निद्रा में अतिवाहित करते थे। उन्होंने अब निद्रा का समय और भी कम करना चाहा। निद्रा और आहार में घना संबंध, आहार जितना अधिक होगा उतनी ही निद्रा अधिक आएगी, इसलिए उन्होंने अब मधुकरी और भी कम कर दी। 7 घरों के बजाय केवल 5 घर मधुकरी को जाते। कुछ दिनों बाद मधुकरी और भी घटाकर केवल 3 घरों तक सीमित कर दी। 3 घरों में कभी कभी किसी घर में मधुकरी नहीं मिलती तो 1 या 2 घरों में ही प्राप्त रोटी का 1 या 2 टुकड़ा खाकर ही रह जाते। कभी ऐसा भी होता कि तीनों घरों में जहाँ मधुकरी के लिए जाते खाली लौटना पड़ता, तब राधा कुंड का जल पी कर ही रह जाते। जब ऐसा होता तब वे किसी प्रकार दुख न मारकर उल्टे सुख ही मानते, क्योंकि जब केवल राधा कुंड का जल पीकर रह जाते तब उन्हें भजन में अधिक स्फूर्ति होती। ऐसा वे अपने शिष्यों को पीछे कहा करते थे। एक दिन जब बाबा की किसी ब्रजवासी के घर मधुकरी को गए तो उसने कहा, बाबा आज रोटी अभी तक बनी नहीं, थोड़ी देर में आने की कृपा करें। एक ही घर में 2 बार मधुकरी के लिए जाना बाबा का नियम नहीं था। वे उस घर में फिर नहीं गए। दूसरे दिन घर में उन्हें मधुकरी नहीं मिली, क्योंकि वहाँ असौच था। तीसरे घर में किसी महोत्सव का आयोजन था, भोग अभी नहीं लगा था। ब्रजवासी ने कहा, बाबा आज मेरा अनुरोध मानना होगा, थोड़ी देर में भोजन करके जाना होगा। तुम तो जानते हो मैं भोजन नहीं करता। बाबा ने कहा, तो बाबा प्रसाद ही लेकर जाओ, अभी थोड़ी देर में भोग लग जाएगा। नहीं, मुझे विलम्ब हो रहा है, अभी मैंने मध्याह्न नियम नहीं किया, आज रहने दो, फिर किसी दिन मधुकरी ले जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता बाबा, इतनी सी बात तो मेरी माननी होगी, मैं बिना प्रसाद किए नहीं जाने दूंगा। बाबा को उनका अनुरोध मानना पड़ा। प्रसाद लेकर जब वे कुटिया लौटे तब विलम्ब बहुत हो गया, भूख बहुत लगी थी, पर प्रसाद ग्रहण के पूर्व मध्याह्न तो करना ही था। वे नियम करने बैठे तब उनका मन प्रसादी पुओं के लिए चंचल उठा। मन का भजन की अपेक्षा पुओं में अभिन्न निवेश देखकर उन्हें उन पर क्रोध आया। उन्होंने उन पुए के झोले में निकालकर कुटिया से बाहर बंदरों को डाल दिया और मन से कहा, अच्छा अब खा, क्या खाएगा। मन सीधा हो गया, उसकी चंचलता जाती रही। शांत मन से मध्याह्न भजन नियम किया। करने के पश्चात वे राधा कुंड का जल पीकर रह गए। कुछ दिन बाद कार्तिक मानसी नियम के सेवा के उद्देश्य से कलकत्ते के श्री सत्यनारायण पालक का राधा कुंड आना हुआ। वे बाबा के दर्शन करने बहुत प्रभावित हुए। उन्हें बाबा का कृष्ण शरीर अति सूक्ष्म आहार देखकर चिंता हुई। उन्होंने सोचा, केवल 3 घरों से मधुकरी का अपना नियम तो छोड़ेंगे नहीं, यदि मधुकरी के अतिरिक्त कुछ दूध पी ले तो अच्छा हो। उन्होंने बाबा से दूध लेने का आग्रह किया और स्वयं दूध के लिए खर्चे की व्यवस्था कर देने का वचन दिया। बाबा ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, पर बाबा के सोचने की दिशा दूसरी थी। उन्होंने सोचा कि दूध लेकर आरंभ कर देंगे और मधुकर को जाना बंद कर देंगे, इस प्रकार उन्हें भजन के लिए और अधिक समय मिल जाएगा। पाल मास ने बाबा के गाय के आधा से दूध की व्यवस्था कर कलकत्ते चले गए। बाबा का दूध पान आरंभ हुआ, साथ ही मधुकरी को जाना बंद। वे पाव और दूध मध्याह्न भजन के पश्चात दिन में लेते, पाव और रात में 10 बजे 3-4 दिन में एक बार शौच को जाते। यह व्यवस्था उनके भजन के लिए बहुत अनुकूल सिद्ध हुई और अंत तक चलती रही। पर दूध के ग्वाल कभी कभी पानी मिला देता, जिस कारण उनकी भजन में विघ्न पड़ता। उन्हें भजन करते करते कई बार लघु शंका को जाना पड़ता। यह समस्या भी आसानी से हल हो गई। कुछ ही दिन पूर्व श्री मदन मोहन दास जी बाबा ने उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर उन्हें सेवा की बताने का आग्रह किया, तो बाबा ने उन्हें अपने सामने ग्वाले के घर से दूध दुआ लेने की सेवा सौंप दी। इस प्रकार आहार और निद्रा पर पूर्ण नियंत्रण के बाद बाबा का अष्टकालीन लीला स्मरण सुचारू रूप से चलने लगा। अंत कालांतर में उन्हें लीला स्मरण में सिद्धि प्राप्त हुई। लोग उन्हें अष्टकालीन लीला स्मरण की शिक्षा दीक्षा लेने के लिए आने लगे। श्री अच्युत दास बाबा, श्री ब्रजमोहन दास बाबा, श्री मदन मोहन दास बाबा, श्री पंडित रामकृष्ण चरण दास बाबा और श्री कृष्णदास बाबा उनके प्रधान शिष्य हुए। एक दिन बाबा ने
मदन मोहन दास बाबा को बुलाकर कहा, तुमसे एक गोपनीय बात कहूँ, किसी से कहना नहीं। मैं अब शीघ्र ही स्वामी के पास जाऊँगा। तुम दुख न करना, तुम्हें भजन के विषय में सब कुछ बता दिया है। एकांत चित्त से सुखपूर्वक भजन करना। गुटिका में जो त्रुटियां अब भी रह गई है उनका मेरे बताए अनुसार संशोधन कर लेना। मदन मोहन बाबा के पैरों के नीचे की धरती खिसक गई। एकाएक बाबा ने मुख से उनके प्रयाण की बात सुनकर उन्हें लगा जैसे उनके प्राण ही निकल गए हों। शरबित पक्षी की भांति उनके प्राण छटपटाने लगे। अश्रु विसर्जित करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े और कातर स्वर से बोले, बाबा यदि इस समय मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरी क्या गति होगी? मैंने तो अभी दीक्षा भर ली है, भजन पद्धति की रूपरेखा मात्र जानी है। भजन करते करते अवश्य कुछ शंकाएं उठेगी, उनका समाधान कैसे होगा? आप तो कुछ दिन रहकर मुझे भजन पद्धति में परिपक्व करने की कृपा करें। स्वामिनी की कृपा से तुम्हारा सब समाधान हो जाएगा। चिंता न करो, तुमने स्वामिनी के निकट जाने दो, बाबा ने आग्रह सहित कहा। मदन मोहन बाबा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, यदि आप जाएंगे तो मुझे यह बताने की कृपा करें, आपके पीछे किनका संग करूं जिससे मेरी भजन में उन्नति हो? शंकाएं होने पर किसके पास जाकर उनका समाधान? कुछ देर चिंता कर बाबा बोले, किसको बताऊं, कोई तो मत दिखता नहीं। तब तो बाबा आपको रहना होगा, नहीं तो यह दास भी आपका अनुसरण करेगा। मदन मोहन बाबा की व्याकुल भाव से आग्रह किया, अच्छा तो मैं 2 वर्ष और रहूंगा, इस बीच तुम सब समाधान कर लेना। बाबा ने मदन मोहन दास बाबा को आश्वस्त करते हुए कहा। 2 वर्ष सखीक्षण बाबा ने राधा रानी के विरह में जैसे तैसे व्यतीत किए। उनकी विरह ज्वाला निरंतर बढ़ती गई। लोगों से मिलना जुलना उन्होंने बंद कर दिया। कुटिया का ताला भीतर से बंद करने लगे जिससे सेवक भी उसे खोल न सकें। 2 वर्ष व्यतीत होने पर उन्होंने मदन मोहन बाबा से कहा, अब मैं जाऊंगा। मदन मोहन बाबा ने कहा, कुछ दिन और रुक जाते बाबा। और बाबा मौन रहे। दूसरे दिन वे दूध की मात्रा कम करने लगे। 1 महीने में सूखकर अस्थियों का पिंजर जैसे हो गए। बाबा ज्ञान शून्य अवस्था में सैया पर लेटे रहते, पर उनका भजन ठीक चलता रहता है। उस समय उनके शिष्य गोपाल दास जी डागा उनकी सेवा में थे। जब वे उनके कान में मुंह लगाकर पूछते, बाबा इस समय कौन सी लीला चल रही है, तो वे समायोजित लीला का ठीक संकेत कर देते। बीच बीच में कहने लगे, जल गयो रे जल गयो रे, अर्थात शरीर जला जा रहा है, जला जा रहा है, जिससे पता चलता था कि उन्हें विरह तब कितना बढ़ता गया था। एक दिन अंत समय निकट आने पर लोगों ने उनके निकट नाम कीर्तन प्रारंभ किया। उस समय मध्याह्न लीला में बाबा का विशेष आवेश रहा करता था। उस समय समाधिस्थ अवस्था में देख रहे थे कि सखियां उन्हें दिव्य राधा कुंड में ले जाने के लिए मंजरी रूप से सजा रही हैं। भाग्यान होने पर उन्होंने कीर्तनकारी भक्तों से कहा, मुझे सखियों के राधा कुंड ले जाने को सजा रही थी, तुम लोगों ने शब्द करके मुझे यहाँ बुला लिया। तुम अभी कीर्तन न करो, अभी मेरा लीला स्मरण ठीक चल रहा है। कीर्तन के शब्द से लीला आवेश भंग हो जाता है।